मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लहाने। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो को जल्दी देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पाठ है रैदास के पद। रैदास भक्ति काल के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। जैसे कबीर की विचारधारा थी, वे बाह्याडंबरों का विरोध कर देते, ठीक उसी तरह से मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबर का विरोध रैदास ने किया है। इनका मूल नाम रविदास था, संत रविदास, जो रैदास नाम से भी जाने जाते हैं। कहीं कहीं पर उन्होंने भी अपने पदों में रैदास और रविदास दोनों नामों का उल्लेख किया है। तो इनका जन्म माना जाता है कि इनका जन्म सन 1388 में हुआ है और इनकी मृत्यु सन 1518 में हुई है। अर्थात इनकी जो आयु है वह लंबी आयु रही है, लगभग 130 वर्षों तक ये जीवित रहे हैं। तो इतनी अपनी लंबी आयु में इन्होंने अनेक कविताओं की, अनेक पदों की रचना की है, जिसमें उन्होंने सामाजिक चेतना को उजागर किया है, ईश्वर की भक्ति भावना को प्रकट किया है और ईश्वर के प्रति उन्होंने जो भक्ति भाव प्रकट किया है उसमें वे स्वयं को ईश्वर का दास मानते हैं और ईश्वर को सर्वोपरि मानते हुए वे अपना एक आदर्श मानते हैं और उन्हीं के चरणों में वे रहना चाहते हैं और उन्हीं के आचरण की तरह वे भी खुद का आचरण बनाना चाहते हैं। उनके लगभग 40 पद उनके सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। 40 पदों का समावेश उसमें किया हुआ है। तो इनके 2 पद हमारे अध्ययन के लिए रखे गए हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं में इनके 2 पद हमारे अध्ययन के लिए रखे गए हैं, जिसमें से पहले पद में उन्होंने ईश्वर से अपनी तुलना की है। तो ईश्वर को जिस तरह से श्रेष्ठ बताया है तो उसी तरह से ईश्वर का उन्हें सेवक, उनका नौकर, उनका चाकर, उनका सब कुछ करता धरता, उनका जो भी करने वाला है वो स्वयं को माना है। अर्थात सर्वश्रेष्ठ भक्त, सबसे निकट का भक्त, तो उनको स्वयं को मानते हुए उन्होंने ईश्वर से तुलना की है। तो दूसरे पद में उन्होंने ईश्वर को सब जो भी करता है, जो भी करने वाला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ माना है उन्होंने। और हे भगवान, तुम्हारे मन में आ गए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी का भी उद्धार कर सकते हो, मैं तो तुम्हारा एक तुच्छ सेवक हूँ, दास हूँ, तो आप मुझे मेरी शरण में ले लीजिए और आप मेरा उद्धार कीजिए। इस तरह से दूसरे पद में उन्होंने याचना की है भगवान से। तो आइए अब हम इन पदों के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं पहला पद, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। पहले पद में वे कहते हैं कि अब कैसे छूटेगी, अब कैसे छूटेगी जो राम नाम की रट लागी है। अब जो मैं राम नाम का मैं स्मरण करने की मुझे आदत लगी है, तो मैं ये मुझसे कैसे छूट पाएगी। जब किसी भी व्यक्ति को कोई आदत लगती है, चाहे वो अच्छी हो या चाहे बुरी हो, एक बार आदत लग जाती है तो उस आदत से वो छुटकारा नहीं पा सकते। इसी तरह से मुझे भी राम नाम जपने की आदत लगी है, रटने की या जपने की मुझे रट लगी हुई है, आदत लगी हुई है। तो ये अब मुझसे नहीं छूटने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए ये मुझसे छूटने नहीं वाली है। मैं हमेशा भगवान का नाम जपता रहूंगा और भगवान का नाम लेता रहूंगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर ईश्वर से वो अपनी तुलना करते हुए वे कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप क्या हो, आप चंदन हो तो मैं पानी हूँ। क्योंकि चंदन का महत्व तभी बढ़ता है जब चंदन को पानी में मिलाया, पीस कर पानी में मिलाया जाता है, तभी चंदन की जो खुशबू होती है, चंदन का जो वास होता है, सुगंध वास होता है, तो वो सर्वत्र फैल जाता है। तो चंदन का महत्व तभी बढ़ जाता है। इसी तरह से कुछ मंदिरों में भी चंदन रखा जाता है, जैसे पीस कर, पानी डालकर पीस कर अपने माथे पर लगाया जाता है या अपने शरीर पर लगाया जाता है, जिससे कि महक भी आती है और अपने शरीर पर एक कांति भी आती है, मतलब चमक भी आती है और शीतलता भी प्रदान करता है। तो इस तरह से चंदन का महत्व बढ़ाने वाला पानी जो है ये मैं हूँ। आप चंदन है, आप अनमोल है, आपकी खुशबू सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र व्याप्त है। तो मैं आपकी खुशबू को और अधिक बढ़ाने वाला एक माध्यम मैं हूं।
जाकी अंग अंग बात समाई, तो चंदन की जिसकी अंग अंग में बात समाई हुई है, अंग अंग में खुशबू समाई हुई है, तन मन में उसकी खुशबू समाई हुई है, तो वो चंदन आप है। और उस चंदन की खुशबू को और अधिक बढ़ाने वाला और अधिक विस्तारित करने वाला मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ। इस तरह से भगवान की जो भी ख्याति प्रचिति करने वाला वो स्वयं को माना है और भगवान की प्रसिद्धि वो और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। अगली पंक्ति में वे कहते हैं, अपनी तुलना फिर से करते हैं, प्रभु जी तुम घन हम मोरा। तो हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे भगवान, आप घन हो, आप बादल हो, तो मैं हम मोरा, तो मैं मोर हूं। हमने देखा है कि जब भी बादल गरजते हैं, बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है, तो मोर खुशी से नाचने लगता है। तो मोर को बारिश बहुत अत्यधिक प्रसन्न होती है। जैसे बारिश भी ना आए, फिर काले काले बादल भी छा जाते हैं, तो मोर प्रसन्न होकर वो खुशी से नाचने लगता है और अपनी खुशी प्रकट करता है, अपना आनंद व्यक्त करने लगता है। ठीक उसी तरह से वे भी भगवान को क्या कहते हैं कि आप घन हो, आप बादल हो, तो मैं आपको देखकर प्रसन्न होने वाला मैं मोर हूँ, जो कि सिर्फ आपसे देखकर ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं हमेशा आपको ही देखना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको देखकर प्रसन्न होने वाला मोर मैं हूं। आगे कहते हैं, जैसे चितवत चंद चकोरा। तो जिस तरह से चकोर पक्षी चितवत अर्थात एकाग्र होकर, तल्लीन होकर, ध्यान मग्न होकर वो चंद अर्थात चांद को देखता रहता है, ताकता रहता है, तो वैसे ही मैं हूं। जो एकाग्र होता है, चकोर पक्षी एकाग्र होकर ऐसे चांद को आकाश में निहारता रहता है, वो उसका प्रेम प्राप्त करना चाहता है। ठीक उसी तरह से मैं भी आपका प्रेम प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी हमेशा आपकी ओर देखता हूँ, आपकी ओर ताकता हूँ, तल्लीन होकर, एकाग्र होकर। मेरा ध्यान कहीं पर भी बांटता नहीं हूँ, तो एकाग्र होकर मैं भी आपको देखता रहता हूँ, आपकी प्रेम की अभिलाषा रखता हूँ और आपके प्रेम को पाना चाहता हूँ। जिस तरह से चकोर पक्षी भी चांद को एकाग्र होकर देखकर, तल्लीन होकर देखकर उसका प्रेम पाना चाहता है, उसका सानिध्य पाना चाहता है, ठीक उसी तरह से मेरा भी मन आपका प्रेम पाना चाहता है, इसलिए मैं भी आपको ताकता रहता हूँ, तल्लीन होकर देखता रहता हूँ। अगली पंक्ति में, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। आगे वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो, तुम दिए हो जलने वाले, तो मैं बाती हूँ। मैं जो कपास की बाती होती है, जो दिए में रखी जाती है, रुई की बत्ती होती है, तो वो दिए में रखी जाती है और वो खुद जलती है और सबको प्रकाशमान करती है, चारों तरफ रोशनी फैलाती है। तो उसी तरह से आप दीपक हो, तो मैं उसमें जलने वाली बाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आपको प्रकाशमान रखती हूँ, आपको जलाए रखती हूँ, तो आपका तेज मैं कभी कम नहीं होने देता हूँ। तो इस तरह से, जिस तरह से दीपक और बाती का अटूट संबंध है, उसी तरह से आपका और मेरा भी अटूट संबंध है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। आपके तेज को और अधिक प्रभरित करने वाला और अधिक प्रज्वलित करने वाला मैं भी एक माध्यम हूं, मैं भी एक जरिया हूं। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, मतलब जाकी मतलब जिसकी ज्योति बड़े मतलब जलती है, जलती रहती है, दिन रात मतलब दिन और रात दिन जिसकी ज्योति जलती रहती है, अर्थात ऐसा दीपक जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है, निरंतर। कवि कहते हैं कि हे भगवान, आप दीपक हो, आप दिए हो, तो आपकी रोशनी को प्रचलित करने वाला, प्रसारित करने वाला, बढ़ाने वाला मैं बाती हूँ। जिसकी की रोशनी को मैं दिन रात जलकर, स्वयं जलकर मैं उस रोशनी को बरकरार रखता हूँ, उससे लोगों में ज्ञान बढ़ाता हूँ, लोगों में रोशनी देता हूँ, लोगों को एक सही राह दिखाता हूँ। अंधेरे में जो भी चलने वाले लोग हैं उनको उजाला प्रदान करके मैं सही राह दिखाता हूँ। तो इस तरह से मैं आपकी कीर्ति को, आपकी प्रसिद्धि को, आपके ज्ञान को तो बढ़ाने वाला मैं एक माध्यम हूँ। इस तरह से बाती बनकर मैं आपको हमेशा जलाते रहूंगा, जिससे कि संसार हमेशा सुखी रहेगा। आगे वे कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। आगे वे स्वयं की तुलना ईश्वर से करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, आप मोती हो, आप अनमोल मोती हो, जिसकी कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती है, जिसका मूल्य नहीं किया जा सकता, आंका नहीं जा सकता, ऐसे अनमोल मोती आप है। तो उस मोती को एक
धागे में एक साथ रखने वाला धागा मैं हूँ। तो जितने भी अनमोल मोती है उनको एक साथ पिरोने वाला धागा मैं हूँ। तो आपकी सुंदरता को, आपके मूल्य को मैं और अधिक बढ़ा सकता हूँ एक साथ रखकर। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, तो जैसे सोने में मिलता है सुहागा, तो सुहागा अर्थात एक तरह का द्रव्य है, क्षार द्रव्य है कि जो सोने में मिलाया जाता है तो सोने में जो भी मिलावट है वो नष्ट हो जाती है और सिर्फ बचता है तो शुद्ध सोना। तो इस तरह से सोने पर सुहागा यदि लगाया जाता है, चढ़ाया जाता है तो सिर्फ शुद्ध सोना बचता है और जो भी बिना काम की चीजें हैं वो नष्ट हो जाती है। अर्थात इस तरह से सोने की शुद्धता बढ़ती है, सोने का मूल्य अधिक बढ़ता है। तो उसी तरह से सोने का और अधिक मूल्य बढ़ाने वाला सुहागा मैं हूँ। आप सोना है, आप अनमोल है, तो उसकी कीमत बढ़ाने वाला, उसकी शुद्धता बढ़ाने वाला भी मैं एक माध्यम हूँ। अंत में भी कहते हैं कि प्रभु जी, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम स्वामी हो तो हम दास, तुम स्वामी हम दासा। कि हे भगवान, आप स्वामी हैं, आप मालिक है, आप मेरे गुरु है, तो मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। इस तरह से वे अनन्य भक्ति करते हैं कि ईश्वर को वे अपना मालिक मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं और वे स्वयं को उनका दास, नौकर, सेवक मानते हुए उनकी दिन रात वे सेवा करना चाहते हैं और उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा, तो ऐसी भक्ति रैदासा करता है कि जो संसार में कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसी अनमोल भक्ति जो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ऐसी भक्ति वे करते हैं कि वे भगवान को अपना मालिक मानते हैं और स्वयं को दास, जिसे कि वो दिन रात उनकी सेवा करते रहेंगे और भगवान की भक्ति को प्राप्त करते रहेंगे। तो ऐसी भक्ति रैदासा करता है। तो हे भगवान, मैं आपका एक भक्त हूँ कि जो हमेशा आपका सानिध्य प्राप्त करना चाहता हूँ, जो हमेशा आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तो मुझे आप आपकी शरण में ले लीजिए, मुझे आपका नौकर बनाइए, मुझे आपका दास बनाइए और आपकी छत्र छाया मेरे ऊपर रखिए, जिससे कि आपकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह से पहले पद में रैदास ने ईश्वर का नामस्मरण करने की बात की है कि वे ईश्वर के नामस्मरण को अब छोड़ नहीं सकते हैं। स्वयं की तुलना भगवान से करते हुए वे कहते हैं कि आप चंदन है, तो चंदन का मूल्य बढ़ाने वाला, उसका सुगंध बढ़ाने वाला मैं पानी हूँ, जो जिसकी खुशबू और अधिक बढ़ाता है पानी उसमें मिलने के कारण। यदि आप घन है तो घन को देखकर प्रसन्न होने वाला मोर मैं हूँ। यदि आप चांद है तो चांद को ताकते रहने वाला चकोर पक्षी मैं हूँ। यदि आप दीपक है तो उसकी रोशनी को फैलाने वाली बाती मैं हूँ। यदि आप मोती है तो उस मोती को एक साथ पिरोने वाला धागा मैं हूँ। यदि आप सोना है तो सोने की शुद्धता को बढ़ाने वाला सुहागा मैं हूँ। यदि आप स्वामी हैं, आप मालिक है, तो मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ। तो इस तरह से ईश्वर से तुलना उन्होंने स्वयं की है और ईश्वर को सर्वे सर्वा मानते हुए स्वयं को उनका एक आभागा, उनको एक दास माना है। और इस पहले पद में इस तरह से उनकी अनन्य भक्ति हमें दिखाई देती है। तो मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, जिसमें हम रैदास के दूसरे पद को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।